नाकाबिल फरामोश वाक़यात का सिलसिला नंबर 31 ये 1988 की बात है, 1988 के मेरे बड़े भाई कज़न सैयद मंजूर हुसैन बुखारी साहब बहावल नगर में अकाउंट्स ऑफिसर थे, बहावल नगर की म्यूनसिपल कमेटी में। तो मैं लाहौर में सेक्शन अफसर था और अंडर सेक्रेटरी था उस वक्त में। तो एक बार किसी मौके पर हम मुल्तान आए और वापसी में हमने प्रोग्राम बनाया कि हम भाईजान के पास होते हुए जाएंगे बहावल नगर। बहावल नगर जाने के लिए वो बिहाड़ी रोड वाली सड़क इस्तेमाल की जाती है और आरिफ वाला से मुड़कर फिर बहावल नगर चले जाते हैं। तो हम बहावल नगर गए और बहावल नगर उनके पास 1-2 रातें, मेरे ख्याल में 1 रात ही रहे होंगे, बस हाज़िरी लगवाना मकसूद था उनके पास। तो अगले दिन फिर हम वापस आए, कार पर आ रहे थे तो रास्ते में हमने ऊपर छत लगाई हुई थी कार, मेरे पास सुजुकी कार थी छोटी एफएक्स जो कि मौजूदा मेहरान से ज़रा बड़ी होती है। तो एफएक्स 610 नंबर कार थी मेरे पास। तो उस पर छत लगी हुई थी, छत पर हमने अपना सामान रखा हुआ था, अटैची केस में हमारा बड़ा कीमती सामान भी था, सोने के ज़ेवरात भी थे। तो उसे हमने छत के जो लोहा है उसके साथ बांध कर रखा हुआ था, छत की रीलिंग के साथ किसी रस्सी के साथ थोड़ा सा बांध के रखा हुआ था। और थोड़े थोड़े वक्फे बाद, यानी घंटे आधे घंटे बाद, मेरी वाइफ जो है वो हाथ बाहर निकाल के शीशे से चेक भी करती थी कि वो अटैची केस मौजूद है। अच्छा, जब हम काफ़ी आगे निकल आए, आरिफ वाला के पास आए फिरते थे, वाइफ ने ऊपर हाथ लगाया तो वो अटैची केस मौजूद नहीं था, गायब था। अब हमारे तो हाथ पांव फूल गए कि उसमें तो सोने के ज़ेवरात थे और हमारा बड़ा कीमती सामान, कपड़े, ये वो, बड़ा अटैची केस था। तो हाथ पांव फूल गए कि अब यार बड़ा नुकसान कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ फेंक आए हैं, चलो। और बहती सड़क, यानी ख़ासा रश होता है उस पर, बहावल नगर से जो जाती हैं लाहौर मुल्तान, वो उसी सड़क से जाती हैं सारी ट्रैफिक। तो हम जनाब वापस मुड़े और चल पड़े वापस बहावल नगर की तरफ। कोई 20 किलोमीटर जब हमने तय कर लिया सफ़र, तो ख्याल आया कि यहाँ तो हम चेक करते आए थे, यहाँ तक तो था, इस जगह फ़लाँ बात हुई थी तो अटैची केस मौजूद था, इस जगह फ़लाँ बात हुई तो अटैची केस मौजूद था। तो इसका मतलब अटैची केस से आगे गिरा है कहीं। बहरहाल जनाब हम फिर वापस मुड़े लाहौर की तरफ। आते 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 फिर एक जगह जो है कि भाई वो फासला तो अब हमने 2 बार देख लिया अटैची केस, तो कहीं नहीं मिला, कोई उठा के ले गया, चलो गया। इसी सदमे में खड़े थे और हम कार जो है सड़क के किनारे खड़ी थी। तो इतनी देर में एक ट्रैक्टर वाला हमारे पास आके रुका और उसमें लोग कुछ सवार थे, उनमें से एक बोला ये कार थी जी, इससे गिरा था वो अटैची केस। यानी ये कोई 15-20 किलोमीटर बाद की बात है उस जगह से। तो हुआ यह कि जब वो अटैची केस गिरा तो पीछे एक ट्राली आ रही थी, ये घास वगैरह की ट्रैक्टर ट्राली। तो उस पर जो लोग सवार थे उन्होंने वो अटैची केस गिरते, अच्छा वो गिर के खुल गया और खुला और सारे कपड़े बिखर गए, उसमें जो कुछ भी था, वो बच्चों की चीज़ें और मिठाई और सोने के ज़ेवरात, वो सारा सड़क पर बिखर गए।
उन्होंने वो एक एक चीज़ चुनी, उस टैची केस में डाली और जनाब वो उसको उठा के वह आरिफ वाले की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में हम उनको मिल गए कि ये कार ये खड़ी है जी, वो जिसमें से टैची केस गिरा था। फिर उन्होंने वो टैची केस हमारे हवाले किया और हमें उन्होंने सारी रुदात सुनाई कि किस तरह आपका ये गिरा था और सारा खुल गया था। और हम तो बड़े हैरान और परेशान हुए कि इसमें हज़ार रुपए का सोना था और बड़े कीमती कपड़े भी थे। हम गालबन किसी शादी से वापस आ रहे थे, कोई इस किस्म का वाक़या था। तो बहरहाल ये भी ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात भी हो जाते हैं कि ये इतना बड़ा नुकसान हुआ और अल्लाह ने वो नुकसान नहीं होने दिया। और वो ईमान वाले लोग थे जिन्होंने वो टैची केस देखा और उन्होंने 15-20 किलोमीटर के बाद आकर हमारे हवाले कर दिया। इसी तरह का एक वाक़या और भी हमें पेश आया। मुल्तान से लाहौर जा रहे थे, साहिवाल से आगे जब हम एक गन्ने वाली ट्राली को क्रॉस करने लगे ना, उधर से आ रही थी, लाहौर की तरफ से मुल्तान आ रही थी एक गन्ने वाली ट्राली और हम मुल्तान से लाहौर जा रहे थे। तो जब हम उस, और आपको पता है जब गन्ने वाली ट्रालियाँ होती हैं वो पूरी सड़क घेर कर चलती हैं और गन्ना इस तरह लदा होता है कि वो उन्होंने पूरी सड़क ही मली हुई होती है। तो हमारी छोटी सी कार थी, मैंने कहा ये गन्नों के नीचे से गुज़र जाएगी, तो मैंने कार गुजारने की कोशिश की तो वो जनाब हमारी छाती उड़ गई। छत पर सामान पड़ा था, वो छत घिसटती हुई जनाब वो गिरी नीचे और उस पर जो टैची केस और सामान था, बैग थे, वो खोल के बिखर गए। वो भी काफ़ी फिर हमें परेशानी हुई और हमने वो सामान सारा चुना, उन लोगों ने मिल के चुनवाया और वो हमने, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए हैं हमारे साथ। उनमें सबसे परेशान कुन वाक़या तो एक्सीडेंट्स हैं जो वक्तन फ़वक्तन हमारे साथ होते रहे। मसलन एक बार हम लाहौर से मुल्तान आ रहे थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। जब हम खानेवाल वाली रोड पर पहुँचे जो खानेवाल से मुल्तान आती है कबीर वाला चौक तक, तो वहाँ पीछे से एक बस आ रही थी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट अभी उन दिनों चलती थी। तो वो जब हमारे पास से गुजरने लगी तो ड्राइवर ने पहले वो हमें हॉर्न देता रहा, भाई रास्ता छोड़ो। हम कहाँ रास्ता छोड़े, नीचे कीचड़ है और बारिश हो रही है, तो हम कीचड़ में कैसे गाड़ी उतारें, कार। तो मैंने कार नहीं उतारी। उसने गुस्से में जब वो हमें क्रॉस करने लगा तो अपना पिछला हिस्सा मेरे बोनट पर, यानी वो अगली साइड पर मारा। यानी आगे आते ही उसने एकदम लेफ़्ट साइड की, जिससे उसकी बस का पिछला हिस्सा मेरी कार को लगा। और कार उस वक्त आ रही थी 70-80-90 किलोमीटर की रफ्तार पर। तो वो कार को जो झटका लगा, वो कार बजाय उलटने के वो मुड़ी और लाहौर की तरफ चल पड़ी। यानी हम मुल्तान की तरफ रहे हैं और कार उसी स्पीड में, जिस स्पीड में आ रही थी मुल्तान की तरफ, उसी स्पीड में लाहौर की तरफ चल पड़ी। पहले तो वो सदमा कि कार का एक्सीडेंट हो गया है, क्या हम गिर गए हैं, क्या कोई नुकसान हो गया, क्या हो गया है, हमें यानी होश नहीं आया। जब कुछ आगे निकल गए तो फिर पता चला कि हम तो मुल्तान की बजाय लाहौर जा रहे हैं। ये क्या अच्छा, फिर याद आया कि ये जो बस लगी थी ना हमें, उसने हमारी कार का रुख मोड़ कर लाहौर की तरफ कर दिया था और हम उसी रफ्तार, एक ही सड़क होती थी उस वक्त, अब तो 2 हो गई हैं, उस वक्त एक ही सड़क होती थी। तो हम कार के झटके में जनाब लाहौर की तरफ चल पड़े। एक बार इसी तरह हम कार पर जा रहे थे मुल्तान से लाहौर। मेरे पास वो बड़ी कार थी, वो उसका क्या नाम होता उस कार का, थी वो सुजुकी कंपनी की, लेकिन जो सबसे बड़ी पता नहीं बड़ी कार होती है ना, जो सबसे बड़ी, एक दरमियान में एफएक्स के बाद
जो कार आती है वो आल्टो माल्टो इस तरह की थी, और फिर उससे बड़ी एक कार होती है, बड़ी कार थी। तो हम जा रहे थे लाहौर, और उस कार को ड्राइव कर रहे थे भाईजान खलीक। अच्छा, वो उस वक्त तक 2 सड़कें बन चुकी थी, एक नीचे जो नीचे वाली, एक ऊपर वाली। ऊपर वाली सड़क पर ट्रैफिक वो नई बनी थी और वो ट्रैफिक जाती थी लाहौर से मुल्तान, और नीचे वाली सड़क थी जो मुल्तान से लाहौर जाती थी, वो पुरानी सड़क थी, उसमें जगह जगह गड्ढे और खड्डे थे। तो फिर और वहाँ ऊपर वाली सड़क पर जो नई बनी थी, आदमी मज़े से 100, 110, 100 चलता था, और जो नीचे वाली सड़क थी उसमें स्पीड 50-60 से ज़्यादा ऊपर जाती नहीं थी, क्योंकि गड्ढे थे उसमें बड़े बड़े, और पुरानी सड़क थी। तो भाईजान खलीक ने वो ऊपर वाली सड़क पर, यानी 1 वे की खिलाफ वर्जी करते हुए हम ऊपर वाली सड़क पर चढ़ाए। तो ऊपर वाली सड़क पे हम लाहौर जा रहे थे, और स्पीड हमारी थी कोई 110 से 120 के दरमियान। बड़ी कार थी, लिहाजा वो बड़ी स्पीड से चलती थी, सरकारी कार थी। ये भी मज़े की बात कि वो मेरे होम डिपार्टमेंट की, गालबन में एडिशनल सेक्रेटरी था या डिप्टी सेक्रेटरी था, तो मेरे पास वो बड़ी कार थी। तो हम ऊपर जा रहे थे, तो लाहौर की तरफ से आने वाले एक ट्रक ने हमें मारने की कोशिश की कि भाई ये गलत साइड पर क्यों आ रहे हैं। उसने उकाड़ा मोड़ के करीब जो है वो अपना ट्रक हमारी कार को टकराने की कोशिश की, जिसकी वजह से भाईजान ने यकदम उसको जो है मोड़ा उसके कि भाई ट्रक से ना टकराएं हम। तो वो नीचे, हम जो निचली सड़क थी उससे तकरीबन कोई 7-8 फुट ऊपर वाली सड़क पर जा रहे थे। तो जब भाईजान ने अचानक मोड़ा तो वो कार हवा में तैरती गई, और काफ़ी दूर तक वो हवा में तैरती गई, और फिर जाके बड़े मज़े से वो नीचे वाली सड़क पर जो मुल्तान से लाहौर जा रही थी उस पर जाके वो टिक गई और चलती गई उसी स्पीड में 100 की रफ्तार से। तो खुदा ताला ने कार को उलटने से बचा लिया, वरना 8 फुट ऊंचाई से निचली सड़क पर अगर हम गिरते तो कम से कम 20-25 कलाबाजियाँ कार ने खानी थी। लेकिन कार ने कोई कलाबाजी नहीं खाई, वो जिस तरह हवा में तैरती हुई गई और जाके जनाब वो मज़े से सड़क पर टिक गई और फिर चलती गई। लेकिन उसका ये हुआ कि उसकी बॉडी नीचे से टेढ़ी हो गई, जो कि बाद में महसूस हुआ कि वो तो कार की स्पीड वो नहीं रही, और कार में वो जान भी नहीं रही, और थोड़ा सा लचक भी आ गई है। तो उस वक्त तो हमें पता ना चला कि क्या हुआ है। वो सरकारी कार थी, बाद में दफ्तर जाके जब चेक कराई तो पता चला कि नीचे से उसका सारा फ्रेम टेढ़ा हो गया है। लेकिन ये है कि एक्सीडेंट से तो कार बच गई थी, लेकिन फ्रेम सारा टेढ़ा हो गया। जो दफ्तर वालों ने ठीक कराने की कोशिश की उसे, उस फ्रेम को, लेकिन वो सुजुकी कार कंपनी ने कहा कि ये फ्रेम आपको पूरा अब बदलना पड़ेगा, ये ठीक खींच के ठीक नहीं होगा। बहरहाल उसके बाद वो कार मैंने दफ्तर वालों को वापस कर दी, उन्होंने दूसरी कार दे दी। तो ये भी एक वाक़या है।